वेलकम स्टूडेंट्स। ग्राफ देखकर अंदाज़ा मिल गया होगा कि हमारा चैप्टर है द इलेक्ट्रिसिटी। देखो, ग्राफ में अगर इसको हम ए मान लें तो इसमें एक खूबसूरत से शहर का नज़ारा दिया गया है, और अगर ये खूबसूरत से शहर का नज़ारा इस बात पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ लाइट जो है उसे एक खूबसूरत सा एक ब्यूटी दे रहा है। वो ये देखो सड़क है और ये पूरी बिल्डिंग है, ये कहाँ का है? ये दुबई का नज़ारा है। तो अगर सोच के देखो कि अगर लाइट अगर चला जाए तो क्या होगा। उसी तरह से ये है आपको एक नाइट क्लब का एक सीन है। अगर यहाँ रंग बिरंगे जो लाइट लगे हुए हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर चार्ज अगर फ्लो बंद हो जाए तो खूबसूरत सा नज़ारा वो ख़त्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, आए दिन हमारे ज़िंदगी में इलेक्ट्रिसिटी बहुत अहम रोल प्ले करता है। जैसे अगर हमें अपना मोबाइल चार्ज करना हो, या कपड़े को आयरन करना हो, या कपड़े को धोना हो, या फिर अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना हो, etc वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ आती है, इन सारे चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो सोच के देखो कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। तो इस चैप्टर को हम लोग इसी तरह से कुछ प्रैक्टिकली समझने का पहले कोशिश करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आइए आपको हम बताते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक कंसेप्ट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का पहले इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे। और जैसा कि शायद आपने क्लास 8 में और या फिर उससे पहले वाले क्लास में भी आपने ये पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, दैट मीन जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है, इसकी उत्पत्ति, दैट मीन इसका जो ओरिजिन है, ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन से हुआ है। ध्यान रहे कि ग्रीक शब्द का जो इलेक्ट्रॉन है वो के से लिखाता है, वो सी से नहीं लिखाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एम्बर। इसको मैं दोनों लैंग्वेज में लिख दिया हूं, बट लिखने का ट्रिक थोड़ा अलग है। दैट मीन कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रिसिटी ओरिजिन किया गया है इलेक्ट्रॉन से, जिसका मतलब होता है एम्बर। अब विद्युत के अध्ययन में, दैट मीन इलेक्ट्रिसिटी के स्टडी करने के क्रम में एक पॉइंट आएगा, एक वर्ड आएगा, चार्ज, दैट मीन आवेश। और इसका एक अपना एक अलग ही लेवल है। दैट मीन विद्युत के अध्ययन में आवेश का एक अपना अभिन्न स्थान है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। यानी अगर आप कभी भी अगर विद्युत के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ोगे, तो वहाँ चार्ज की बात आएगी ही। इसको हटाकर इलेक्ट्रिसिटी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, सोचा भी नहीं जा सकता है। इसका मतलब कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को अगर जानना है तो सबसे पहले हमें चार्ज को अच्छे से समझना होगा। तो आइए शुरू करते हैं किसी मैटर को माइंड में रखते हुए। जैसा कि आप जानते हो, ये तो पक्का क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा कि एवरी मैटर द कंपोज्ड ऑफ द प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हालांकि आपने ये पढ़ा होगा कि जितने भी मैटर्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, और वो पार्टिकल बेसिकली आपका एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाता है। बट उस एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन कौन से एटम्स पाए जाते हैं, यानी उसमें कंसिस्ट क्या क्या चीज़ होती हैं, तो वहाँ बात आएगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसी की बात आज के क्लास में हम खुल के करने वाले हैं, और इसी से आज का इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ये पूरी तरह से डिफाइन हो जाएगा ओनली फॉर वन क्लास में। आइए सबसे पहले मैं बताऊं कि प्रोटॉन की बात, जैसे मैंने कहा, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। अच्छा, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? तो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी स्टैंड फॉर कूलॉम, जिसे आवेश को, दैट मीन चार्ज को हम सी से डिनोट करते हैं। ये आप आगे चल के और अच्छे से जानेंगे। इलेक्ट्रॉन पर भी एज इट इज होता है, सिर्फ ये माइनस में हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज राइट e⁻⁻, यानी कि माइनस में दिखाता है। और न्यूट्रॉन्स पे कितने चार्ज होते हैं? कुछ भी नहीं, न्यूट्रल होता है। अब देखो,
अगर चार्ज की बात ही हुई है तो थोड़ा ये भी समझ लीजिए, इन दोनों को अगर हम जोड़ के अगर बात करें, दैट मीन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को, तो प्रोटॉन दैट मीन प्लस प्लस जब होते हैं तो ये आपस में एक दूसरे से दूर भागते हैं, जिसे हम कहते हैं रिपल्शन होना, रिपेल करना, हिंदी में कहेंगे प्रतिकर्षण होना। इसी तरह से अगर माइनस माइनस होगा तो ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि ये और ये दोनों क्या है, लाइक हैं, लाइक चार्ज हैं। अगर हम अनलाइक चार्ज की बात करें तो ये आपस में अट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे माइनस और प्लस या प्लस और माइनस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इसकी टेंडेंसी होती है, ये आपको याद रखना है। और इसी टेंडेंसी के थ्रू कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को हम डिफाइन करते हैं, और यहीं से हमें कंडक्टर या इंसुलेटर का एक कंसेप्ट आता है, और जहां से इलेक्ट्रिसिटी का फाइनल डिफिनीशन हमारा बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहीं से द्वार खुल जाती है। आगे हम बढ़ते हैं, इसी चीज़ को और अच्छे से बताने के लिए एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर आपको हम दे रहे हैं। देखो, ये कोई मैटर है और मैटर के अंदर पाए जा रहे हैं, मान रखते हैं कि ये जो पार्टिकल है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है, और ये जो पार्टिकल है ये हमारा प्रोटॉन है। आप जानते हो कि कोई भी मैटर होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होंगे, होने को तो न्यूट्रॉन्स भी होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन्स की बात ही क्या करना, वो तो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे अब उसका साथ छूट जाने वाला है हम लोग से, इसलिए कि हमें बात करनी है इलेक्ट्रिसिटी की, तो न्यूट्रल फेज का यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स की पहले बात कर लें, पहले प्रोटॉन का ही बोल देता हूँ। प्रोटॉन्स जो होते हैं ना, प्रोटॉन्स आर फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होते हैं। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपका क्या कहना है? इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिक्स्ड। इसीलिए क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना कुछ इस तरह से मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करें। अगर यहां इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, तो समझ जाओ कि ये वाला जो मैटर है ना, ये हमारा कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है। ये भी काफी कंफ्यूजन है लोगों को कि किसी भी सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई कंडक्टर, अगर कोई इंसुलेटर अगर कोई सब्सटेंस है, तो इंसुलेटर में लोगों को ऐसा ही लगता ही आपको, मैं जहां बोलता तो, या पहले से भी आपको यही पता रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता। हालांकि इंसुलेटर में, जैसे मैं यहां बोलूं तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या हो गया, कंडक्टर हो गया, और ये प्रोटॉन्स हमारा क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। हुआ ना, क्योंकि फिक्स्ड है। कंडक्टर किसको कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करे। लेकिन अगर मैं दूसरा सब्सटेंस यहीं पर कुछ मान रखो कि मैंने ले लिया ब्रिक्स, यहां पर ये ब्रिक्स है, सपोज दैट ब्रिक्स। अब इसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, मान रखते हैं कि ये वाला पार्टिकल्स हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पर एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स और ये पार्टिकल और प्रोटॉन्स है, दोनों फिक्स्ड होंगे, दोनों फिक्स्ड होंगे एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो पाया यहां भी जाएगा इलेक्ट्रॉन और यहां भी पाया जाएगा। ये जहां पे इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होगा तो ये कहलाएगा हमारा इंसुलेटर, और जहां पर इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड नहीं है वो हमारा कहलाएगा कंडक्टर, और दैट कंडक्टर शो इलेक्ट्रिक करंट। यही शो कर रहा है एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट को। तो आइए सबसे पहले आपको हम कंडक्टर इंसुलेटर से लैंग्वेज बता दें कि मैंने अभी क्या आपको बताया है। कंडक्टर दैट में इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव एनीवेयर इनसाइड द मैटर, है ना जी। किसी मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी क्या होता है, फ्री टू मूव करता है, आज़ाद होता है, वो घूम रहा होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता है। बट
insulator electrons are not free inside the matter. किसमें? इंसुलेटर में. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक एंड वुड, और कंडक्टर का एग्जाम्पल होगा आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ऑलवेज ऑल मेटल, क्योंकि सब मेटल ही है. कॉपर तो खैर बहुत ज़बरदस्त, इसमें आप वायर जो लगा होता है इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से कॉपर का ही होता है. अब क्या है कि अगर मैं यहीं पे कहूँ कि दिस फेज इज अ शो, ओहो क्या है तुम परेशान कर रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट, तो कोई आश्चर्य की बात इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तभी बनता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल होते हैं. इसको और अच्छे से समझाने के लिए पहले हम आते हैं एक छोटे से ग्राफ पर, फिर हम आएंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके चैप्टर का नाम है, एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. देखो बच्चा, जब कभी ऐसा है ना कि स्क्रॉल पेज प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है. इस इमेज को देख को बहुत आसानी से समझ जाओगे यार, कभी नहीं भूल पाओगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. देखो इस इमेज में वाटर के फ्लो को दिखाया गया है. तो जिस तरह से वाटर का फ्लो हो रहा है ना, वाटर का फ्लो, तो आप क्या कहोगे कि वाटर का फ्लो एक्चुअली में प्रोड्यूस कर रहा है वाटर करंट. कहते हो ना, अरे वाटर से इलेक्ट्रिसिटी भी तो ऐसी प्रोड्यूस किया जाता है, वाटर को बहुत स्पीड से गिराया जाता है, तो ये वाटर करंट है. तो वाटर के फ्लो को बोलते हैं वाटर करंट. जस्ट लाइक जब चार्ज फ्लो हो रहा होता है, जब चार्ज फ्लो हो रहा होता है किसी क्रॉस सेक्शन में, तो हम कहते हैं कि भाई साहब क्या है ये, इलेक्ट्रिक करंट है. यानी वाटर के फ्लो को कहते हैं वाटर करंट जिस तरह से, उसी तरह से चार्ज के फ्लो को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट या फिर चार्ज करंट, उसी को और स्टैंडर्ड में बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट. तो यही हमारा क्वेश्चन यहां पर दिया था मैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड एटसेट्रा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. ये रहा आपके स्क्रीन पर. देखो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन. बड़े प्यार से जैसे मैंने आपको बताया है फिगर का, उसी को लिख देना है. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसा कि आपने देखा वहां फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, यानी किसी भी मेटालिक या किसी भी कंडक्टर वाले मैटर से. जैसे वहां पे था ना वो जो पूरा जो आपको सर्किट दिया गया था, वो कहलाएगा हमारे क्रॉस सेक्शन. या फिर अगर आप कोई वायर ले लो, तो वायर के अंदर कोई आप मेटल ले लो, कोई आयरन वुड ले लो, कोई एल्यूमिनियम ले लो, कोई भी अगर एक सब्सटेंस है जो कि कंडक्टर का काम करेगा, वो हमारा क्रॉस सेक्शन कहलाएगा. तो फाइनली हम कहेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. मैंने आपको तमाम चीजें पहले बता रखी हैं, चार्ज क्या होता है, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है. अब इसको क्या भारी लग रहा है ये डिफिनेशन थोड़ा भी? आई रिपीट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, किसी क्रॉस सेक्शन से, ऑफ अ कंडक्टर जो होता है कंडक्टर, इज नो एज अ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट से. फाइनली कहने का मतलब यह है कि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट का मतलब वही क्रॉस सेक्शन से विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं. इन शॉर्ट चार्ज के फ्लो को ही इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. ठीक है, जो आपके चैप्टर का नाम है. और किसी क्रॉस सेक्शन से प्रॉपर ढंग से चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. अब आइए, इससे पहले
नहीं, इससे पहले नहीं है, कुछ सब ज़्यादा क्रॉस कर गया था एक्चुअली में पेज। अब देखो बेटा, चार्ज का जो फ्लो है ना, इसमें एक बहुत अहम चीज है। इससे पहले मैं छोटा सा पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही जानकारी दे दूं, फिर मैं आऊंगा ग्राफ पर। देखो, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, इसमें दो चीजें बड़ी अहम होती है, समझिए लोग पहले ग्राफ से। जब कभी, एक तो पहली बात कि किसी भी, आपको पता होगा शायद या नहीं, इसमें मैं बता दूं कि किसी भी वायर से, किसी भी क्रॉस सेक्शन से आपको यही लगेगा ना कि भाई ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज पार्टिकल्स होता है, फिर गलत हो जाओगे। एक्चुअली में किसी भी कंडक्टर इलेक्ट्रिक सेक्शन से, इलेक्ट्रिक क्रॉस सेक्शन से माइनस और प्लस दोनों चार्ज उसमें होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को कौन बनाता है? तो इलेक्ट्रॉन बनाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन का कमाल यहां यह है कि अगर किसी क्रॉस सेक्शन में, जैसे यहां पर मैंने एक वायर का सेक्शन लिया है समझाने के लिए, इस वायर में इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरफ है, आप देख रहे हो। तो जब इलेक्ट्रॉन कुछ इस दिशा में, देखो एरो भी सब में दिया गया, इस दिशा में अगर मूव कर रहा होता है, तो ऐसे कंडीशन में डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होता है कुछ इस दिशा में। अगर इसी में, अच्छा ये सब कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ये सब इलेक्ट्रॉन्स माइनस वाले होंगे, सब माइनस वाले होंगे, सब माइनस वाले। अगर इसी में प्लस वाले होते तो, अब तुम बोल रहे हो सारी का फालतू वाला बात सब कर रहा है, अभी तो बोलेंगे प्लस वाला काम ही नहीं करता, तो प्लस वाला होते क्या होते? अरे प्लस वाला होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, यही ना। तो मैंने क्या कहा था कि करंट फ्लो तब नहीं होगा जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों फिक्स्ड हो जाएंगे। अरे खाली इलेक्ट्रॉने से काम चल जाता तो एक वायर होता ना, दो वायर क्या लगाते हैं? लाल और काला दोनों में सपोर्ट कराते हैं। तो कहोगे सर आप ही तो कहे थे कि प्रोटॉन और फिक्स्ड, तो प्रोटॉन का कौन सा काम होगा? यहां भी बात सही है कि प्रोटॉन और फिक्स्ड है। मसला यह है कि ये एक हाइपोथेटिकल सोच है, प्रोटॉन पूरी तरह से फिक्स्ड होता ही नहीं है। प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन है बाप और प्रोटॉन है उसका बउआ। इलेक्ट्रॉन जो है ना, प्रोटॉन को अंगुल पकड़ा पकड़ा के चला रहा होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन से बहुत शक्तिशाली होता है। तो ऐसा मान लिया गया है कि इलेक्ट्रॉन का वो तो फिक्स्ड होता है, वो तो कुछ काम ही नहीं करता। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्रोटॉन भी मूव करते हैं। हमें पता है कि किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा प्रश्न यही है कि अगर ऐसा है तो फिर प्रोटॉन का वहां काम ही क्या है? अगर ये सिर्फ काम है कि इलेक्ट्रिसिटी जहां से उत्पन्न हो रहा है वहां पे हेल्प करे, ये तर्क कोई दे सकता है, तो फिर हमें ये बताओ कि वैसा पार्टिकल, वैसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों फिक्स्ड हैं, तो फिर वहां इलेक्ट्रिसिटी काहे नहीं प्रोड्यूस हो रहा है? वहां भी तो हो जानी चाहिए था। तो पता ये चला कि प्रोटॉन सिर्फ स्टार्टिंग के ही लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन जहां तक मूव कर रहा है वहां तक प्रोटॉन उसका हेल्प करता है। तभी आपका जो बल्ब होता है ना, बल्ब में भी माइनस प्लस होता है, और जहां से करंट आपका स्टेबलाइजर का जो बैटरी है वहां से भी माइनस प्लस ही दिया जाता है, वही माइनस प्लस आपके बल्ब या किसी दूसरे इलेक्ट्रिक अप्लायंस तक जाता है। तो पता ये चला कि इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन्स भी मूव कर रहा है। इसको प्रूव होने में कुछ साल और लग सकता है कहीं, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता है। मेरा तर्क यही है कि मूव तो करता है भाई साहब। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, ये दुनिया के किसी किताब में अभी फ़िलहाल दर्ज नहीं है। आप कहीं भी किसी भी ट्यूटर, किसी भी किताब में आप देख लेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। इतना तो किताब ज़रूर कहता है
कि इलेक्ट्रॉन्स की जो बात है वो पूरी तरह से ये जो डायरेक्शन है ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन मैंने जो प्रोटॉन्स का जो मूव की बात किया ये अब तक हमसे पहले कोई नहीं कहा होगा। आप सर्च कीजिएगा इसके बारे में, हो सकता है कि शायद हम गलत भी हों, लेकिन ये किसी भी तरह से लग नहीं रहा है कि हम गलत होंगे। देख लेंगे आगे, कोई चैलेंज तो करे तभी तो उसको कोई प्रूफ दिया जाए। चलिए, तो डायरेक्शन ऑफ करंट मैं बात कर रहा था प्लस चार्ज की। तो अगर प्लस चार्ज होता, प्लस प्लस मान लेते हैं यहां पर, प्लस प्लस वाला कोई वायर है जिसमें प्लस प्लस है। अब यहां पे क्या होगा कि हमारा चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, चार्ज भी इधर ही जाता और करंट को हम आई से डिनोट करते, वो भी इसी तरफ फ्लो हो रहा होता। तो यही फर्क है। अब यहां पर मैं आपको उसका अपने तर्क का कुछ आंसर भी दे दे रहा हूं। क्यू और आई जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो जब एक ही होता है तो आपने पढ़ा होगा, अभी थोड़ा देर पहले हम ही बताए हैं कि जब एक डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन कहने का मतलब जब सेम होता है, सेम कहने का मतलब जब प्लस प्लस होता है, जब माइनस माइनस होता है तो आपस में रिपेल कर देता है। तो जब रिपेल कर दे रहा है तो भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होएगा कैसे? नहीं समझ में आई बात? वो जहां से चला आपस में ही दोनों अलग अलग डायरेक्शन कर ले रहा है, रिपेल हो जा रहा है। तो जब रिपेल हो जा रहा है तो उसको जहां तक पहुंचना है वहां तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ पहुंच पाएगा? नहीं ना पहुंच पाएगा, क्योंकि दोनों देखिए ये भी प्लस डायरेक्शन में है, ये भी प्लस डायरेक्शन में है। अब प्लस प्लस आपस में क्या करते हैं? रिपेल कर देते हैं। लेकिन ये कहना कि प्रोटॉन मूवे नहीं करता है, ये पागल वाली बात हो जाएगी। ये किसी हद तक दुरुस्त नहीं माना जाए। बहरहाल ये डिस्कशन का क्लास नहीं है, फिर कभी मैंने यानी कि आपको आंसर भी, तर्क भी बता दिया कि वो क्यों ऐसे हो रहेंगे। अगर मैं इसमें बात करूं तो देखिए, एक पॉजिटिव में जा रहा है, हाँ, एक हमारा निगेटिव में जा रहा है। एक निगेटिव में जा रहा है तो दूसरा पॉजिटिव, दोनों कभी भी एक हो ही नहीं सकता है, सेम हो ही नहीं सकता है। यानी कभी भी प्लस प्लस, कभी भी माइनस माइनस हो ही नहीं सकता, प्लस माइनस ही होगा। वहां मामला क्या है कि दोनों पॉजिटिव साइड ही, यानी कि दोनों आगे की तरफ ही बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दोनों क्या करेगा, एक दूसरे से अलग हो जाएगा और जो उसका टारगेट पॉइंट है वहां हिट ही नहीं करेगा। जब हिट ही नहीं करेगा तो नॉर्मल सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई फायदा मिलने वाला भी नहीं है। लेकिन ये कहना कि वो फ्लो ही नहीं करते हैं पॉजिटिव साइन, मेरे समझ से बाहर है, इसीलिए फिलहाल। अब चलो, मैंने जो बताया आपको इसको यहां पर देख लो एक बार, नोट पॉइंट 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। इफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोज डायरेक्शन ऑफ आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इज सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो लैंग्वेज समझ में आ रहा है कि निन्नी आ रही है? बकवाल सा एकदम से। इफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोज, जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो होंगे, डायरेक्शन ऑफ, देखो यहां पर भी क्या लिखा है, द पॉजिटिव चार्ज फ्लोज मतलब पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो होते हैं। डायरेक्शन ऑफ आई, जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो होएगा तो डायरेक्शन ऑफ जो आई होएगा, चार्ज का मतलब क्यू, तो जब डायरेक्शन ऑफ आई होएगा दोनों क्या होगा, सेम होगा, एक ही डायरेक्शन में है, देखो ना। लेकिन इफ अ निगेटिव चार्ज फ्लोज, जब निगेटिव चार्ज फ्लो करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ आई इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लोज। तो क्या होगा कि हमारा जो आई होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा और करंट कुछ इधर फ्लो करेगा, यानी कि चार्ज। आई बात समझ में? तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था उस वक्त से। अगर आप ध्यान से अगर किताब की भी लैंग्वेज देखोगे ना तो आपको यह समझ में आएगा कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की बात की जा सकती है, असंभव नहीं है। आइए कुछ एग्जांपल और लेते हैं। यहां देखिए, माइनस 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 चार्ज है, क्या है, ये सब हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब ये चार्ज पार्टिकल्स कुछ इस तरफ मूव कर रहे हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, जिसे हम चार्ज कहते हैं। तो क्या होगा कि जो करंट हमारा है जिसे हम आई से डिनोट करते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मान लेते हैं कि कुछ चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, तो कुछ चार्ज कितने समय में हो रहा है, मान लेते हैं कि 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में कुछ चार्ज फ्लो इधर हो रहा है, ठीक है ना। कितना हो रहा है, तो 2 सेकेंड में मान लेते हैं कि ये हमारा फ्लो हो रहा है 10i,
10 I का मतलब कि 10 कूलॉम, ठीक है। तो फाइनली करंट हमारा कितना बना, तो इसको हम क्या करेंगे कि हम I करंट कितना बना था, I पे हम लगा देंगे I बराबर Q बटे T के एस्पेक्ट में। तो Q हमारा कितना है 10 और T हमारा ये क्या हमारा T इज इक्वल टू 2 सेकेंड, T हमारा 2 यानी कि ओहो देख लीजिए बहुत अच्छा, अपने आप कट भी गया, वेरी गुड। हाँ और कटो, 2 5 6 10, यानी कि I हमारा कितना हो जाएगा, I बराबर 5, ठीक है जी। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं कि कोई वायर है, कोई क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट है जिसमें Q 40 सेंटीमीटर है, तो ऑफ कोर्स करंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो T हमारा 10 है, तो करंट जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो कितना है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज Q बाई T पे इसको हम कर देंगे और 10 चौक 40 यानी कि 4 आ जाएगा। अब देखो यहां पर 5 आया, यहां पर 4 आया, मतलब क्या है, इसको हम A देते हैं 5A और यहां हम देंगे 4A। अब ये A क्या है, A एक्चुअली में यूनिट है किसकी, करंट की। ये सारी चीजें मैंने बताई है, आप नीचे देख सकते हो। तो फाइनली इस तरह से क्या है कि इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बहुत आसानी के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। यही छोटी छोटी चीजें आपको बड़ी बड़ी फिर क्वेश्चंस को भी बड़े बड़े बल्कि क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन उस तरह का करके। ए करंट of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for a 10 minutes. Find the amount of the electric charge that flows through the circuit. क्या कहा जा रहा है, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा भारी आपको लगेगा लेकिन है नहीं। कहा जा रहा है कि भाई 0.5A, तो मैंने बताया था कि A किसका यूनिट है, करंट का, यानी I बराबर हो गया 0.5। ड्रोन बाई अ फिलामेंट्स, ड्रोन बाई अ फिलामेंट्स का मतलब किसी वायर से, किसी बल्ब के फिलामेंट से, तंतु से। इलेक्ट्रिक बल्ब दिया और आसान कर दिया। 10 मिनट्स में, 10 मिनट में फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर। क्या ये एक्चुअली में आपका ए तो दे दिया है, लेकिन ये हाँ करंट ही फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे करंट ही रहेगा। यहाँ पे इसको हम क्यों नहीं मानेंगे, ये करंट ही है, क्योंकि ए दे दिया है ना, तो स्पष्ट कर दिया कि उसकी यूनिट है। तो अब सांस नहीं फूलेगी, अरे बाप रे अब क्या करेंगे, अब तो क्यों निकालना पड़ेगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, दे भी दिया इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, मतलब हमें क्यू निकालना है। तो कोई बात नहीं है, हिंदी में भी क्वेश्चन दे दिया गया, देख सकते हैं आप, निकलेगा वही फॉर्मूला पर, आइए से निकाल लेंगे क्यू को, कोनो दिक्कत नहीं है। देखिए ना, आगे बढ़ने का नाम न ले रहा है। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आसान करके मैंने समझाया कि कोई एक वायर है, वायर में 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में, तो 10 मिनट में। तो क्यू हमें बताना है कि कितना चार्ज उसमें फ्लो हो रहा है। वहां पहला में करंट था, यहां चार्ज बताना है कि कितने चार्ज का करंट फ्लो हो रहा है। आई नो, हम जानते हैं कि I बराबर Q बटे T, और इसको हम ले सकते हैं Q बराबर I गुने T, Q बराबर I गुने T। ये आपका ऑफ कोर्स आ जाएगा, इधर क्या है, ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, I इंटू टी, और I हमारा 0.5 है, T हमारा है 10 को करेंगे सेकेंड में कन्वर्ट, तो 10 इंटू 60 दैट इज 600, और 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो फाइनली आ जाएगा हमारा 300, और 300 को हम देंगे C में, क्योंकि चार्ज को हमेशा हम डिनोट करते हैं कूलॉम में, यानी कि कूलॉम यूनिट है किसका, चार्ज का। जिस तरह से A यूनिट है किसका, करंट का। देखो कितना आसानी से बन गया, बस समझना था और कलम उठा लेना था। इसी तरह से बेटा कुछ क्वेश्चंस आप घर से भी बनाने का कोशिश करोगे, जैसे कि किसी विद्युत बल्ब दैट मीन इलेक्ट्रिक बल्ब के तंतु दैट मीन फिलामेंट में 0.8 एम्पियर विद्युत धारा दैट मीन इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित यानी कि ट्रांसफर गुजरती है, तो विद्युत परिपथ दैट मीन इलेक्ट्रिक सर्किट से प्रवाहित विद्युत आवेश दैट मीन इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो हुआ, उसका अमाउंट आपको बताना है, दैट मीन उसका परिमाण आपको बताना है, ठीक है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर इज ड्रोन बाय अ मोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक
फैन फॉर 2 मिनट्स, कोई 0.5 एम्पियर का मोटर में जो फैन है वो 2 मिनट्स तक क्या कर रहा है, 2 मिनट्स में 0.4 एम्पियर खपत कर रहा है, यानी उसका यूज कर रहा है। तो आपको फाइनली बताना यह है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा, और साथ ही साथ आपको बताना है कि उतने इलेक्ट्रिक चार्ज जितना भी आंसर आएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी। भाई साहब इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे? आपको पता है इलेक्ट्रॉन के बारे में कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इलेक्ट्रॉन, ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूला से आ जाएगा आपका आंसर। इसी तरह से छोटे छोटे कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे। जैसे क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, अभी जो मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, एक तो व्हाट इज, एक सिंपल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको आया हुआ है एग्जाम में कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, यानी कि आवेश का एसआई मात्रक है, ऐसा दे देगा। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, ओम, कूलॉम, एमीटर और वोल्ट। तो क्या आंसर लिखोगे? ऑफ कोर्स जो भी होगा लिख लीजिएगा, अब नहीं पता कुछ बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन पर, वही क्वेश्चन दे रहा हूं जो अभी थ्योरी में जितना पढ़े हो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, आवेश का मतलब चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स पर कितने चार्ज होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, सीधे इलेक्ट्रॉन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा दैट मीन इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा दैट डिनोट फॉर इलेक्ट्रिसिटी को प्रबलता, को का मतलब का है यहां पर, का प्रबलता का एसआई मात्रक, देखो क्वेश्चन को बड़ी जबरदस्त तरीके से घुमाया है, मात्रक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। विद्युत सीधे पूछता है ना, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। इसी को क्या पूछा गया था एग्जाम में कि विद्युत धारा को प्रबलता का, को ही था एक्चुअली में, को प्रबलता का एसआई मात्रक है। अब प्रबलता कहे या ना कहे, एसआई मात्रक ही आपको लिखना जो अभी आप पढ़े हो। तो आज बस इतना ही क्वेश्चन आपके लिए है, प्लस न्यूमेरिकल, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर आपको दिया जाएगा। इतना में कोई दिक्कत है? कम से कम एक क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का ज़बरदस्त कंसेप्ट तो आपको बन गया। अब यहाँ से हम लोग जो टफ टॉपिक भी पढ़ेंगे तो वो आपके लिए पहले से ऑलरेडी अब आसान रहेगा इतना समझने के बाद।